दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एक और नए करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पे दीपक हिमांशु को फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं और जितने भी हमारे कोर्सेस हैं उस कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर्स की तरफ। आज का जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि विश्व वस्त्र मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस स्थान पर वस्त्र उद्योग क्षेत्र के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों के लिए आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आपको जगह का नाम बताना है कि किस जगह पर जो ये आउटरीच कार्यक्रम की स्थापना बेसिकली आयोजन किया गया। तो बेसिकली ये जगह है आपका नई दिल्ली, और रिसेंटली नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय द्वारा जो है वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हितधारकों के समर्थन व सहयोग प्रदान करने के लिए 100 दिनों के परस्पर बातचीत कार्यक्रम की घोषणा की थी। तो यहाँ पर आउटरीच कार्यक्रम वस्त्र मंत्रालय के द्वारा एक बहुत ही बेहतर प्रयास लाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तर भारत में किस स्थान पर ESIC मेडिकल कॉलेज तथा 510 बिस्तर वाला अस्पताल देश को समर्पित किया है। तो ये अगर आप बात करते हैं तो बेसिकली प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद, जो कि यहाँ पर NCR के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जो है ESIC मेडिकल कॉलेज और 510 बिस्तर वाला अस्पताल जो है समर्पित किया है। और आप देख सकते हैं कि 510 बिस्तर वाला अस्पताल समर्पित किया है। इससे क्षेत्रवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ये था दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन नई दिल्ली में टेरी के द्वारा किया जा रहा है। और इसको अगर हम लोग देखें तो न्यू दिल्ली में विश्व स्तर विकास शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के अग्रणी विचार मंच ऊर्जा और संसाधन टेरी द्वारा किया जा रहा है। तो ये नाम है इसका, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019, तो जो कि यहाँ पर TERI के द्वारा, टेरी के द्वारा कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पर निकल कर आता है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पर आपको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो अगर आप बात करते हैं अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष की, तो अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया था अब्देल फतेह अल सीसी को। तो मिस्र के राष्ट्रपति थे ये, और इसे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को हाल ही में अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ये एक जो है लेटेस्ट हॉट क्वेश्चन आपके सामने में आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में किस राज्यसभा के द्वारा पारित किए गए संशोधन विधेयक के अनुसार अब पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को कम कर दी गई है। तो पंचायती राज और स्थानीय निकाय का चुनाव अगर लड़ना है तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता को खत्म कर दी गई है। तो कहाँ पर की है ये बताना है आपको, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो बेसिकली ये काम आपका किया गया है राजस्थान में। और राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा ने हाल ही में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक पारित किया है। और इन संशोधन विधेयक के अनुसार अब पंचायती राज और स्थायी निकाय के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर राजस्थान से आपको जो है करंट अफेयर्स के रूप में निकल कर आई है। अगला दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, हांगकांग यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक रात में कितने घंटे से कम नींद लेने वाले के कारण DNA को नुकसान होने के साथ साथ शरीर में DNA रिपेयर की क्षमता भी बढ़ती है, क्षमता भी प्रभावित होती है। तो कितना आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नींद कम से कम लेना चाहिए, नहीं तो DNA नुकसान होता है और उसकी क्षमता भी प्रभावित होती है। तो बेसिकली 7 घंटे बोला जाता है। 7 घंटे से कम नींद अगर आप लेते हैं तो DNA प्रभावित होती है। तो हांगकांग यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक रात में 7 घंटे से कम नींद लेने के कारण DNA को नुकसान होने के साथ साथ शरीर में DNA रिपेयर की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। तो 7 घंटे की नींद अवश्य यहाँ पर ली जानी चाहिए। अगला दोस्तों यहाँ पर आता है कि ग्लोबल इकोलॉजी एंड बायो जियोग्राफी में छपे अध्ययन के मुताबिक
पृथ्वी पर कितने प्रतिशत कशेरुकी जीव जो कि स्तनधारी या उभयचर या सरीसृप है, इसकी मौत के लिए इंसान जिम्मेदार हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। और ये ग्लोबल इकोलॉजी ऑफ बायोग्राफी में छपे अध्ययन के मुताबिक आपको पूछा जा रहा है। तो बेसिकली इसके अंतर्गत 28% बोला गया कि बायो इकोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी में छपे अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर 28% कशेरुकी जीव की मौत के लिए इंसान सीधे तौर पर जिम्मेदार है। वैज्ञानिक ने इसके लिए 1970 से 2018 के बीच अमेरिका, एशिया, यूरोप में करीब 42,000 जीवों की मौत का अध्ययन किया है, और जिसमें सामने आया 72% जीवों की मौत प्राकृतिक कारणों के चलते हुई है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखें तो 28% जो है इंसान जिम्मेदार होते हैं जो है इस कशेरुकी जीवों के मौत के लिए। ये जो है ग्लोबल इकोलॉजी एंड अगर आप देखिएगा तो बायोजियोग्राफी में छपे अध्ययन के मुताबिक ये बात बोली गई। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपका निकल कर आता है कि देखिए, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक किस मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान संसद की पूर्व अनुमति के बिना 1156.80 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए हैं। ये आपको पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय ने यहाँ पर जो है संसद की पूर्व अनुमति के बिना ही 1156.80 करोड़ रुपये अधिक खर्च कर दिए। और यहाँ पर वित्त वर्ष के अगर आप बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय ने ऑब्वियसली ये काम करेंगे क्योंकि पैसे टके का मामला है। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान संसद की पूर्व अनुमति के बिना 1156.80 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए हैं। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालय विभाग पर वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए अगर आप देखिए तो एक प्रभावी तौर पर तैयार करें और ऐसी गंभीर खामियों को फिर से ना दोहराएं। तो ये बात यहाँ पर आप जो है हिदायत दी गई है और इस प्रकार की खामियों को ना दोहराया जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर यहाँ पर देखते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा जाता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और समुद्री जलस्तर बढ़ने के कारण किस वर्ष का तक जो है बंगाल टाइगर का आखिरी तटीय घर सुंदरवन नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और समुद्र का जलस्तर जो बढ़ रहा है उससे बंगाल टाइगर का आखिरी तटगढ़ अगर आप देखिए जो है सुंदरवन वो नष्ट हो सकता है। कब तक ये आपको बताना है, तो ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है और बेसिकली ये अगर आप देखिए तो 2070 तक ये नष्ट हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और समुद्री जलस्तर बढ़ने के कारण वर्ष 2070 तक बंगाल टाइगर का आखिरी तटीय गढ़ सुंदरवन नष्ट हो सकता है। ये एक बहुत ही बड़ी खबर आप लोगों के सामने यहाँ पर लाई गई। और अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यहाँ पर बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है क्या कहते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है बैंक पर जुर्माना लगाया है, जिसमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा शामिल हैं। तो टोटल अगर आप बैंक की संख्या की बात करते हैं तो टोटल 7 बैंक को यहाँ पर रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर बेसिकली जो उद्घाटन हो रहा था और वहाँ पर देखा कि बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। और इलाहाबाद बैंक, उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत टोटल 7 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना मतलब यहाँ पर इन सभी बैंकों को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से हिदायत दी गई है और उसके बाद इन्हें जो है कुछ पेनाल्टी जुर्माना के रूप में पे करनी पड़ेगी। ये था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का। मिलते हैं नए करंट अफेयर्स में डेली मॉर्निंग 9 AM में और अलग अलग सीटेट की तैयारी के लिए शाम 7 PM और जो है रात 9 PM पर आप हमारे साथ लाइव जरूर जुड़िए। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।